छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 106 घंटे बाद 65 फीट की गहराई से राहुल को निकाला गया है। धरती खोदी और चट्टानों को चीरा गया। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला, कैसे किया गया राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन, आइए जानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पीड़हीद गांव में 10 जून की दोपहर अपने ही घर के बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल को आखिरकार 106 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 65 फीट गहरे बोरवेल से निकाले जाने के बाद बच्चे की मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच की और फिर उसे विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में एम्बुलेंस के जरिए बिलासपुर जिले के अपोलो अस्पताल में भेज दिया गया। इसके लिए लगभग 100 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों सहित 500 से अधिक कर्मी 10 जून की शाम से चल रहे व्यापक बचाव अभियान में शामिल हुए थे। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दिया था। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों को भी सामना करना पड़ा। ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। वो राहुल के परिजनों के संपर्क में थे। 14 जून की रात उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान गड्ढे में एक सांप भी आ गया था, मगर खतरा टल गया। काफी लोग घटनास्थल के पास मौजूद थे और लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे। सबसे खुशी की बात तो ये रही कि राहुल को सुरक्षित बोरवेल से निकाला गया। जैसे ही राहुल को बोरवेल से निकाला गया, जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए तालियां बजाई और पटाखे भी जलाए। लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया और उनका जोर शोर से स्वागत किया। 5 दिनों तक कैमरे से निगरानी की जा रही थी। राहुल की निगरानी स्पेशल कैमरे से की जा रही थी। उसे भोजन, पानी, खाने पीने की सामान भी उस तक पहुंचाई जा रही थी। हौसला बनाए रखने के लिए लगातार उससे बातचीत भी की जा रही थी। पल पल की निगरानी रखने के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी उस तक पहुंचाई जा रही थी। 5 दिन तक 60 फीट नीचे दबे रहने के कारण और गड्ढे में पानी भरे होने के कारण उसके शरीर कमजोर हो गए थे। हालांकि उसके बाद जब उसका रेस्क्यू किया गया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य आपदा प्रबंधन टीम के अलावा एनडीआरएफ की टीम उड़ीसा के कटक और भिलाई से आकर रेस्क्यू में जुटी थी। सेना के कर्नल चिन्मय पारीक अपनी टीम के साथ इस मिशन में जुटे हुए थे। रेस्क्यू से बच्चे को सकुशल निकालने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही थी। हालांकि ये कोशिशें रंग भी लाई और बच्चों को सुरक्षित निकाला भी गया। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले दिन 10 जून की रात राहुल को मैनुअल क्रेन के जरिए रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश की गई। राहुल द्वारा रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के बाद, परिजनों की सहमति के बाद और एनडीआरएफ के निर्णय के बाद बोरवेल के किनारे खुदाई किया गया, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। रात लगभग 12 बजे से दोबारा अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू की गई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ते तैयार किए गए। उसके बाद राहुल का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग करके बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाया। सुरंग बनाने के दौरान कई बार मजबूत चट्टान आने से इस अभियान में बाधा भी आई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल को बाहर निकाला गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने रेस्क्यू की कमान अपने हाथ में ले ली थी। वो टनल के करीब पहले बोरवेल और फिर राहुल तक पहुंचे। बच्चे के अंदर होने की वजह से चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से न काटकर हाथ से तोड़ा गया।
फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। ऐसा करते करते जवान राहुल तक पहुंचे। इसके बाद रस्सी से खींचकर राहुल को बाहर निकाला गया। उसके हालात को देखते हुए पहले से ही एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और मेडिकल इक्विपमेंट तैयार थे। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया। राहुल को स्ट्रेचर के जरिए सीधे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। सेना की ओर से बताया गया कि एनडीआरएफ टीम को आराम देने के लिए जवानों ने कमान संभाली थी। यह एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। सवाल बच्चे की जिंदगी का था। ऐसे में चट्टान तोड़ने के लिए इक्विपमेंट से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल किया गया। जवान हाथों से मिट्टी निकाल रहे थे और कोहनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते आखिरकार वह लम्हा आ ही गया जब बनाई गई टनल बोरवेल से मिल गई। वहां अंदर चट्टान के हिस्से पर सोए राहुल की पहली झलक जवानों को मिली तो जवानों ने बाहर इसकी जानकारी दी। उसके बाद भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। बताया जा रहा है कि राहुल मूक बधिर है, मानसिक रूप से कमजोर है। इसके कारण वह स्कूल भी नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। हालांकि राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे गांव के लोग 2 दिनों तक उसी जगह पर टिके रहे थे जहां पर राहुल गिरा था। राहुल अपने माँ बाप का बड़ा बेटा है, 2 छोटा भाई है। पिता की गांव में ही बर्तन की दुकान है। राहुल के बाहर आने के बाद पिता लाला साहू, मां गीता साहू समेत परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और एनडीआरएफ, सेना समेत सभी टीमों का धन्यवाद किया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।